अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान स्मगलिंग की रोकथाम, नायाब मादनियात तक रसाई और टैरिफ में नरमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, कुछ चीजों पर इत्तफाक है, बहुत सी चीजों पर हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। ट्रेड डील की बुनियादी बातों पर इत्तफाक हो चुका है। अमेरिकी सदर का फौरी तौर पर जौहरी हथियारों के तजर्बात शुरू करने का हुक्म। कहा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना चाहिए। हथियारों की तबाहकुन ताकत के बायस में ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार है, रूस का दूसरा नंबर है। 5 साल के अंदर चीन भी अमेरिका के बराबर आ जाएगा। कुरम में कैप्टन समेत पाक फौज के 6 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपने जांबाज बेटों के साथ खड़ी है। चीन का पाकिस्तानी खलाबाज को अपने खलाई स्टेशन के साथ मिशन पर भेजने का ऐलान। चीनी हुकाम के मुताबिक इक़दाम चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए उठाया गया। जहर आलूद धुआं, गर्दो गुबार, लाहौर की फजा पर स्मोक का राज। शहर का बदस्तूर, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद, गुजरांवाला की हवा लाहौर से भी ज्यादा मुज़र सेहत। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पॉइंट से ऊपर। गुजरांवाला में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट से जायद। शहरियों में सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम का 60% हिस्सा मुतासर। 8 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। गुलशन इकबाल शांति नगर के करीब झोंपड़ियों में लगी आग भी बुझा दी गई। आग लगने से 55 साला माजूर शख्स झुलस कर जान बहक। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है। अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सबकी बदनामी का बायस बन रहा है, वो हमारे दीन की बदनामी का बायस बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ चढ़ाई का ऐलान किया गया। शरपसंद जमात के किसी फर्द से फ़लस्तीन के लिए एक जुमला नहीं सुना, सिर्फ ये सुना कि मार दो, घरों में न जाने देना। सिक्योरिटी एहलकारों को करीब से गोलियां मारी गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात की जो तस्वीर आई उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सियासत करना सबका हक है। हथियार उठाने वाली जमात सियासी या मजहबी नहीं, तशद्दुद पसंद होती है। ये नहीं हो सकता कि रास्ते बंद करें और हथियार उठा लें। अब किसी को भी जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा ना हो सकी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल ना हुआ। वज़ीर आज़म की वतन वापसी, सदर आसिफ अली ज़रदारी उन्हें एतमाद मिलेंगे। इसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। नया कायदे-ए-वान मुंतखब करने के लिए 27 वोट दरकार। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी का चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक को हटाना लाजमी है। अनवारुल हक को हटाने में पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक है। नून लीग का मुतालबा है कि फिलफौर इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी निज़ाम में बेहतरी के बाद इलेक्शन कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी के मौके से इख्तिलाफ पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया।
खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की खाली नशिस्त पर इंतखाब पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। PTI के खुरम ज़ीशान और अपोजिशन इत्तेहाद के मुत्तफ़िका उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, हम दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान को आजमाना महंगा साबित होगा। किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त होगा। अपनी सरजमीन पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं। अफसोस है तालिबान रजीम अपनी काबिज हुक्मरानी और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अमन को मौका देने के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान और अवाम को दोबारा तबाह करने पर बज़िद है। उलमाए किराम की मुल्क में अमन और सलामती की फ़ज़ा बरकरार रखने की अपील। कहा, शरपसंदों को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। हार्ड स्टेट का तासुर दिए बगैर मामलात नहीं चल सकते। इंतशार पसंद आलाकार बने हुए हैं। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ कराई। पंजाब में सील होने वाली मसाजिद का इंतजाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत को दिया जाएगा। बेगुनाह साबित होने वाले अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। उलमाए किराम की पंजाब हुकूमत के असूली मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। उलमा से राबतों के लिए ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर फोकल पर्सन मुकर्रर। रूस पर अमरीकी पाबंदियां, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। पेट्रोल 1 रुपये 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। हतमी कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों का पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका सियासी लाएअमल पर इत्तफाक। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम पार्लिमानी जमातों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह बोले, इज्तिमाई बसीरत से पायदार अमन रोड मैप तश्कील देना होगा। कराची में DIG ट्रैफिक के ड्राइवर का ई चालान कट गया। सीट बेल्ट न बांधने पर 10,000 रुपये का चालान हुआ। हुकाम के मुताबिक लियारी एक्सप्रेस वे पर गाड़ी का चालान किया गया। 2 डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए। लाहौर में CCD का इंस्पेक्टर इगवा बराए तावान की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुगवी की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। मुगवी के अहले खाना से 40 लाख रुपए में डील हुई। ताजर को रिहाई मिलते ही पुलिस ने अगवाकारों को पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें रंग ले आईं। शाम ने जमहूरिया कोसोव की आज़ादी को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। कोसोव की जानिब से जारी करदा बयान में शामी सदर और वली अहद का शुक्रिया अदा किया गया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सदारत। रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने और दीगर उमूर पर बहस। नेवल चीफ ने बहरी दिफा में हमवक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा, पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट कार्गो एरिया के करीब तेंदुआ निकल आया। वीडियो सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक तेंदुए को अटक की हदूद में देखा गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने इलाके का सर्वे मुकम्मल कर दिया। करीबी जंगल से तेंदुआ एयरपोर्ट कार्गो एरिया की बाउंड्री के करीब आया था। अमरीकी टेक कंपनी एनविडिया 50 खरब डॉलर मालियत वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पीछे बहुत पीछे। मसनूई ज़हानत में सरमायाकारी ने कंपनी की तरक्की को तेज कर दिया। सिर्फ 3 माह कबल ही कंपनी ने 40 खरब डॉलर की हद अबूर की थी। 30 से 40 खरब तक पहुंचने में सिर्फ 13 माह लगे। लाहौर में सजा पालतू जानवरों का शो। बिल्ली, कुत्ते और घोड़े समेत 70 से ज़ायद इक़साम के खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज बने। तलबा ने पालतू जानवरों को सजा संवार कर पेट का हिस्सा बनाया। बुलंदोबाला पहाड़ों पर हर तरफ बर्फबारी।
सुनहरी दरख्त और नीली झील। स्विट्जरलैंड में पहली बर्फबारी के बाद ही मंजर दिलकश, सयाह खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने लगे।